नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास प्रैक्टिस पेपर जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है आपको 22-23 के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जिसके हम ये मान के चलते कि अधिकतर चांसेस हैं कि वो बोर्ड में आएंगे। तो ये 12th क्लास मैथ सेट ए आपके पास है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व कैसे करेंगे। इसमें भी वही उसी तरह से आपके 4 पार्ट मिलेंगे जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके पास, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 और 6 मार्क्स के। 4 सेक्शन में डिवाइड होता है एक क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए शुरू करते हैं इसका। सेक्शन ए आपके पास है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों ही मीडियम में है। देखिए हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी आपके पास है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा लेट एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर पे है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स है एक्स की पावर 4, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको आंसर चूज़ करना है। इसमें आंसर आपको दिए गए हैं यहाँ से। ये कहता है कि एफ इज़ 1 1 ऑन 2 होगा, इफ़ एफ इज़ मैनी 1 ऑन 2 होगा, एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, एफ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ना तो ये 1 1 होगा भाई, ना ही ये आपके पास नॉर हो सॉरी ऑन 2 होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ जाएगा। कैसे होगा वो देखिए यहाँ से। देखिए आप 1 1 शो करते हैं, एफ एक्स 1 इसके अंदर एफ एक्स 2 के बराबर आ सकता है, लेकिन जो एक्स 1 होगा वो एक्स 2 के बराबर इसके अंदर नहीं है क्योंकि सारे रियल नंबर है। अब मैं कहूँ कि मैंने फंक्शन में -2 रख दिया भाई, तो 16 आ जाएगा। प्लस का 2 रख दिया, वो भी क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 16 आ जाएगा। लेकिन -2 तो +2 के बराबर नहीं है, दोनों ही 16 आते हैं प्लस के, तो ये वैल्यू बराबर है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है यहाँ से। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ये है एफ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका। अभी आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। कहता है कि कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 7π/6 के इक्वल है, 5π/6, π/6 और π/3 और π/6 के इक्वल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप यहाँ पर करेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा होगा। कोस इनवर्स दिया गया है कोस 7π/6, तो आप इसको लिख सकते हैं 2π -π/6। तो देखिए एल्शियम लेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7 ही यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। यानी कि आपके पास आ गया कोस इनवर्स कोस 5π/6। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने चेंज कर दिया कोस से कोस, तो क्या बच गया यहाँ पर 5/6। तो यानी कि बी जो है इसका, ये इसका आंसर रहेगा 5π/6, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में। ये कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स है AIJMN इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहता है कि m छोटा होगा n से, m बड़ा होगा n से, m बराबर होगा n से, नन ऑफ दीज। तो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं भाई, यानी कि m और n दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा सी, जिसमें m और किसके बराबर है, यहाँ पर n के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ये कहा इसने लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर कहता है के ए का मोड निकालना है आप, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा भाई। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कहता है के ए डेटर्मिनेंट, के स्क्वायर ए डेटर्मिनेंट, के का क्यूब ए डेटर्मिनेंट, 3 के ए डेटर्मिनेंट। जब 3/3 की मैट्रिक्स है, अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखोगे आप, उसका डेटर्मिनेंट निकालोगे, तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतनी ही उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। दैट्स मीन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा k की पावर 3 a का डेटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका।
इसने कहा आपको फिफ्थ पार्ट में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, डेरिवेटिव करना है आपको, फंक्शन दिया गया है साइन एफ एक्स का एक्स का स्केयर। तो देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इधर आ जाएगा एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का, और साइन का क्या हो जाएगा भाई, कोस एंगल सेम एक्स स्क्वेयर साइन का कोस होगा, फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव, तो ये 2x आ जाएगा, यानी कि 2x कोस एक्स का स्केयर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव करेंगे क्वेश्चन का। यहाँ से आपने डेरिवेटिव कैसे किया, साइन का तो कर दिया कोस, एंगल सेम है, फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव करेंगे जो 2x आ जाएगा, तो हमने 2x को आगे लिख लिया कोस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव यहाँ से कर देंगे क्वेश्चन का। तो इसी प्रकार से आपका अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहता है आपको भाई, इसने दिया गया है, कहता है क्वेश्चन में सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, कहता है कि हिंदी में है, इंग्लिश में देखिए क्या कहता है। इसने कहा द टोटल रेवेन्यू इज रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रिन्यू रुपीज़ है जो रिन्यू के रूप में आपको एक फंक्शन के फॉर्म में दिए गए। कहता है मार्जिनल रिन्यू वर एक्स इज इक्वल टू 15, आपको क्या निकालना है, इसका मार्जिनल निकालना है भाई। तो जो आर एक्स दे रखा है आपको, आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि मार्जिनल आपको निकालना है, मार्जिनल रेन्यू आर, तो ये आ जाएगा भाई डी आर बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। देखिए जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका करेंगे तो 3x का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा, 36x है तो ये 30x का 1 हो जाएगा, 36 आ जाएगा, 5 का 0, तो आपके पास आ गया 6x प्लस 36। फिर कहता है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए x की वैल्यू 15 है भाई, तो जो x कितना है 15 है आपका, तो डी आर बाई डी एक्स, यानी कि जो मार्जिन आपका यहाँ से निकलेगा, तो इसके अंदर x के स्थान पर 15 पुट कर दिए इज इक्वल टू 36, 15 छिके 90 प्लस 36, तो ये कितना आ गया आपके पास 126 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया है जिसका आंसर है 126 यहाँ से, तो इसका आंसर आ जाएगा 126 आपके पास क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है आपको, 6 में आपसे कहा इसने, कहता है कि आपको फंक्शन दिया गया फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालना है इन विच द फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का स्केयर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या करे भाई, इंक्रीज करे, तो वो इंटरवल आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे आप इसको करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं आप। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका 7th पार्ट है, फंक्शन दिया गया है आपको 2x का स्केयर माइनस 3x, हमें इसमें इंटरवल निकालना है कि ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, 2 आगे आ जाएगा 4x और माइनस 3, x का 1 हो गया यहाँ से, यानी कि 4x माइनस 3 आपके आ गया। फॉर हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ से क्या निकालते हैं, जो एफ डैश एक्स है आपका वो 0 ले लेते हैं, हमें तो इंक्रीजिंग के लिए निकालना है, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/4, हमें निकालना है इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग की जब बात करते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग कब होगा भाई, जब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या आएगा भाई, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 3/4 आपके पास, यानी x की वैल्यू 3/4 से क्या रहे भाई, बड़ी रहे। तो इसका मतलब जो आपका इंटरवल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से जो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आएगा, तो इंटरवल में वैल्यू आएगी 3/4 से बड़ी। तो आप इंटरवल ले लेंगे यहाँ पर भाई 3/4 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक,
तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन कहता है आपको इंटीग्रेशन करना है भी, कहता है कि साइन एंगल है tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स x है आप उसको पुट कर लीजिए और उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा आपके पास साइन टी डी टी, ऐसे आपके पास क्वेश्चन कुछ हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये दे रखे आपको, साइन एंगल है tan इनवर्स x तो डिवाइड में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है क्या आएगा। तो इसमें क्या करना होगा आपको, पुट कर लेंगे। tan इनवर्स x है आपने t के बराबर पुट किया, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा भाई डी टी आपके पास हो जाएगा। तो इसका मतलब डी एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो बदल गया डी टी में, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन टी। tan इनवर्स इसके स्थान पर t आ गया, बाकी सारा dt में बदल गया भाई। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी। तो यानी कि जो माइनस कोस है इसके अंदर t की वैल्यू वापस रख देंगे tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि आपके पास आ जाएगा माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस सी, ये पुट कर देंगे आप उसके अंदर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहता है डेफिनेट इंटीग्रल का है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। कहता है -π/2 से +π/2 7 साइन की पावर 7x dx है। अब देखिए ये 7 पावर है साइन की, जो आपका फंक्शन है fx साइन की पावर 7x, f अगर -x पुट करें आप साइन के अंदर, -x की पावर 7, यहाँ से 7 पावर हो गई है यहाँ से, तो ये माइनस आगे आ जाएगा साइन x की पावर 7, तो यानी कि माइनस साइन x की पावर 7x, तो ये क्या हो गया आपका -fx हो गया, यानी कि ओड फंक्शन है ये। और जो भी ओड फंक्शन होता है -π/2 से 0π/2 वैल्यू -π/2 से π/2 वैल्यू होती है और फंक्शन ओड हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है भाई आपका 0 आ जाता है। यानी इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 के इक्वल यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर 0 होगा यहाँ से, क्योंकि ओड फंक्शन है ये आपका। अब 10th क्वेश्चन में कहता है आपको अवकलन समीकरण आपके पास है। इसने कहा, कहता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसकी डिग्री बतानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx का स्क्वायर की पावर 3 है प्लस dy/dx की पावर 2 है, और यहाँ साइन dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर साइन के अंदर डेरिवेटिव दे दिया। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव आ जाए और आपको डिग्री निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी इसकी डिग्री भाई, नॉट डिफाइन, क्योंकि एंगल के अंदर इसने दे दिया है यहाँ पर, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट डिफाइन, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अभी इसी प्रकार का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको, कहता है कि 9th क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। 2x का स्क्वायर, ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव, तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है भाई 2 है इसमें, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। सेकंड टाइम डेरिवेटिव हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आपको दिया गया है भाई। इसने कहा यदि a और b की वैल्यू ये है तो a क्रॉस b का डेटर्मिनेंट आपको ज्ञात करना है। कहता है फाइंड डेटर्मिनेंट a क्रॉस b इफ़ a की वैल्यू है 2i j 3k एंड b है 3i 5j माइनस 2k। इनका आपको क्या करना, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर डेटर्मिनेंट निकालेंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ये सोल्व करके दिखाना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जेक्टिव टाइप का। कहता है ए वेक्टर है 2i j प्लस 3k और बी वेक्टर है 3i 5j माइनस 2k। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, इसकी a क्रॉस b निकालनी है। तो a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इसको डेटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, i
जे के ऐसे ले लेते हैं। और जो इनकी वैल्यू है यहाँ पर फर्स्ट की 2 है, 1 3, फिर 3 5 -2 इस तरह से। और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं भाई, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आई आ गया, इसके सामने की रो और कॉलम चला जाएगा, -2 -15 आ जाएगा, फिर माइनस का जे, ये रो ये कॉलम गया, -4 -9 आपके पास इस तरह से हो जाएगा, प्लस के आपके पास आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो ये कॉलम चला जाएगा, 10 -3 आपके पास। तो यहाँ से आ गया -17i, यहाँ से -12j, और ये आ जाएगा भाई 7k आपका। इस तरह से वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है। अभी हमें क्या करना है, इसका हमें डेटर्मिनेंट निकालना है भाई। तो a क्रॉस b का इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं, जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं, -17 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, +7 का स्क्वायर आपके पास। देखिए यहाँ पर -4 और -9, यहाँ 13 आएगा भाई, 12 नहीं 13 आ जाएगा, यहाँ भी 13 आपके पास, 13 का स्क्वायर। तो देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, और -13 का स्क्वायर 169, और ये आ जाएगा भाई आपका 49 आपके पास। इसको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 9 9 9 27, 2 कैरी कर लिया आपने यहाँ से। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2, इसमें ऐड कर दिया 6, और 6 12, 12 और 8 आपके पास है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा भाई, 2 कैरी था, 6 और 6 12 और 8 0, 20 आपके पास हो जाता है। फिर 2 और 1 3 और 1 कैरी था आपके पास, सॉरी 2 कैरी था आपके पास, तो यहाँ 5 आपके पास आ जाएगा, 507 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन इन दो पॉइंटों से पासिंग करती है, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। पासिंग पॉइंट दिए गए, फर्स्ट का नाम ए लिख लिया मैंने, सेकंड बी पॉइंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं भाई, डायरेक्शन रेशियो। तो कैसे निकलेगा, x2 - x1, यानी कि 1 माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर माइनस का 4 है यहाँ पे भाई, 3 माइनस माइनस प्लस का 5 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। इस तरह से ये 3 -2 और ये क्या हो गया आपका 8 हो गया भाई। इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो आई है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये ए बी सी ऐसे है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, प्लस करके और इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 3 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और इसका रूट यहाँ पर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4, और ये आ गया भाई 64 आपके पास। तो 64 और 4 68 + 9, तो ये 77 आ गया, √77। तो अभी हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपको, उसके डिवाइड में जो इसका मैग्नीट्यूड आया, मोड आया है, वो इसमें डिवाइड में लिख देंगे। 77 - 2 बाई √77, 8 बाई √77। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्वेश्चन 14 पार्ट में क्या कहता है, क्या कहा इसने, कहता है PA 1/2 है, PB 0 है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी A/B आपको निकालनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी A/B किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई B की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर B की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B और डिवाइड में 0 यहाँ पर कर दें, तो ये क्या आ जाएगा भाई, नोट डिफाइन। तो इसका मतलब है C इसका आंसर रहेगा, जिस पे लिखा हुआ है नोट डिफाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई नोट डिफाइन, क्योंकि B प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 दी गई है आपको। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है।
तो अभी नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर, देखिए यही है आपका, ए बी टू इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 है ए की, बी की 1/2 और इंटरसेक्शन के 1/8। तो आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर पी नोट ए एंड नोट बी। ये प्रोबेबिलिटी आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो देखिए किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे ये। तो देखिए क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ए 1/4 है आपके पास, प्रोबेबिलिटी जो बी है 1/2 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये प्रोबेबिलिटी बराबर है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 आएगा, तो ये भी 1/8 है। इसका मतलब है ए बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नोट ए एंड नोट बी यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, ये इसमें आपको निकालना है। जब इंडिपेंडेंट हैं आपके पास तो इसमें क्या रहेगा, नोट ए और नोट बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे वो भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 1/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/4, ये नोट ए की हो जाएगी मल्टीप्लाई 1 - 1/2, ये नोट बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास भाई 3/4 और ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ गया 3/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/8 यहाँ से। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये कहता है 16th क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन आपके पास है। प्रोबेबिलिटी कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर आए ऑन डाइज व्हेन ए पेयर ऑफ डाइज रोल्ड। भाई 2 बार डाई को रोल्ड किया गया है और दोनों बार ही क्या है, इवन प्राइम नंबर यहाँ पर आपके पास आए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहता है, अब जब एक डाई को एक बार रोल्ड किया गया है, प्रोबेबिलिटी है आपके पास इवन प्राइम नंबर की। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है यहाँ पर भाई 1, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अब पेयर ऑफ डाई को रोल्ड किया गया है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर इन पेयर ऑफ डाई। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 1/6 1/6, यानी कि फर्स्ट के ऊपर भी क्या आएगा 1/6, सेकेंड डाई के ऊपर भी इवन प्राइम नंबर आना, तो ये भी क्या आ गया 1/6। तो ये आ गया 1/36। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/36। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने किए, जो बहुत ही ईजी और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में मैक्सिमम चांसेस हैं जिनके आने। यहाँ से हमारा सेक्शन बी शुरू होता है भाई, 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन जिसे कहेंगे, आर यहाँ पर कहता है कि एक्स वाई रिलेशन है, एक्स वाई सच दैट वाई बराबर है x+5 एंड x इज लेस देन 4 यहाँ पर। तो ये कहता है डेटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर आपको करना है। यहाँ पर डिफाइंड एज रिलेशन है वही आपकी, और x इज लेस देन 4 आपको लेना है। ये आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है या नहीं है, हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है। तो हमें दिया गया है यहाँ से रिलेशन में y बराबर है भाई x+5। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि दोनों तरफ x लेते हैं आप यहाँ पर, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x+5। देखिए अगर y के स्थान पर भी x यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या होगा, x बराबर x के होता है, x+5 के बराबर नहीं होता भाई। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है इसके।
तो जो रिलेशन है आर, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भैया, आपका नोट रिफ्लेक्सिव रहेगी जो रिलेशन या जो आपको दी गई है यहाँ से। फिर बात करते हैं सेकंड के लिए। अब जैसे एक्स वाई गिवन है आपको यहाँ पर, तो सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है, सच दैट y बराबर तो है x प्लस 5, फिर वाई एक्स उल्टा कर लिया आपने, तो यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस 5। x बराबर नहीं है y प्लस 5 के, क्योंकि x की वैल्यू तो वैसे ही कंडीशन में दी गई है कि ये 4 से कम लेना है, तो y प्लस 5 के इक्वल ये नहीं होगा भाई। और नेचुरल नंबर में लेना है आपको, जो 1 2 3 4 आएंगे, तो यहाँ अगर मैं 1 भी रखूँगा तो ये 6 आ गया, जो इसमें नहीं है भाई। तो इसका मतलब कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, आपकी रिलेशन अपोजिट। तो इसका मतलब जो r है, r इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी भाई। फिर कंडीशन हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे, जहाँ हमें कहता है एक्स वाई तो गिवन ही है आपका, ये कहता है वाई, ये आ गया एक्स प्लस 5 के। फिर हम ले लेते हैं वाई जेड, जहाँ से वाई जेड क्या है भाई, इसका मतलब आपके पास है जेड बराबर है वाई प्लस 5 की। तो यहाँ से एक्स जेड की बात यहाँ पर कर लेते हैं, एक्स की और जेड की। जो x है इज़ नॉट इक्वल टू किसके, z प्लस 5 के, क्योंकि अगर z की वैल्यू इसके अंदर पुट की जाए, सॉरी z लेना है भाई यहाँ पर, z इज़ नॉट इक्वल टू x प्लस 5 के। z x प्लस 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि z तो y प्लस 5 के बराबर है यहाँ से भाई। तो इसका मतलब है जो r है, r इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा भाई। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से r है जो हमने नोट सिमेट्रिक शो कर दिया था, फिर एक्स वाई लिया, y बराबर है एक्स प्लस 5, फिर वाई जेड लिया तो z बराबर है y प्लस 5, तो फिर हमने एक्स जेड लिया, जहाँ से z आएगा आपके पास नोट इक्वल है x प्लस 5 के, दैट्स मीन ये नोट ट्रांजिटिव यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है प्रूव दैट, हमें शो करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, इसके बराबर है। ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें शो करके दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके बराबर, tan इनवर्स 31/17 के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 यहाँ से। तो देखिए अभी 2 tan इनवर्स x अगर है तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला यहाँ ऐसे अप्लाई होता है आपका, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ रहेगा यहाँ से, तो 2 से ये कैंसिल हो गया भाई, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/, नीचे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, इसको पलट देंगे 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4/3 प्लस 4/3 tan इनवर्स 1/7। अभी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला यहाँ हम लगा देंगे इस पर, तो आ जाएगा tan इनवर्स
4/3 प्लस 1/7 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया है। tan इनवर्स एलसीएम ले लिया, 7 या 21 आ गया ऊपर, 7 चौके 28, 3 एकम 3। ये ऊपर इनका एलसीएम आपने लिया है, डिवाइड में भी है 21 ही आ जाएगा यहाँ पर, 21 4 एकम 4। यहाँ से देखिए 21 से 21 यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा पलट के। tan इनवर्स 28, ये 31 आ गया। 21 में से 4 माइनस कर दिए तो ये 17 आ गया, यानी कि 31। यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करके दिखाना था इसके। तो ये आपका क्वेश्चन रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, आपको कहा गया है कि ए ट्रांसपोज दिया गया है आपको यहाँ से -2 3 1 2 और बी आपका है -1 0 1 2। कहता है देन फाइंड, आपको a + 2b प्लस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज यहाँ पर निकालना है। इसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में ए ट्रांसपोज दिया गया है, बी मैट्रिक्स आपको दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगी, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें। तो हमें ट्रांसपोज कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देते हैं -2 3 1 2। तो ये ए मैट्रिक्स आपकी यहाँ से बन जाएगी। फिर हमें निकालना है a + 2b। तो मैट्रिक्स ए ये आ गई आपकी -2 1 3 2, और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें आप, -1 0 1 2, और दोनों को क्या करें भाई, ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, तो -2 1 3 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ली भाई, अंदर सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 0 2 4। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, -2 + -2 तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, 1 + 0 ये 0 आ जाएगा भाई, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा आपका, 2 + 6 सॉरी 4 तो ये 6 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने निकाल दिया है, जो आपका निकल के आया है a + 2b की वैल्यू ये आ गई। फिर हमें a + 2b जो मैट्रिक्स आपकी निकलेगी उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज हमें पता ही है, जो रो है उसको कॉलम में बदलना है। ये आ गया -4 0, कॉलम में चेंज कर दिया 5 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, यहाँ से कहता है आपको ए बी, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, फिर कहता है वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इसके बराबर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए मैट्रिक्स दी गई है आपको 3 7 2 5, और बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9। यहाँ से हमें वेरीफाई करना है इसके अंदर ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स के। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम ए बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए है 3 7 2 5, दूसरी मैट्रिक्स आ गई 6 8 7 9। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी रो इधर कॉलम में मल्टीप्लाई होगी भाई। तो कैसे आ जाएगा आपके पास, 3 की 6 के साथ 3 6 18, 7 7 जा 49, यहाँ आ जाएगी फिर 3 के साथ 3 8 24, 7 9 63। फिर दूसरी रो के साथ दोनों कॉलम की ये आ जाएगा 12, 5 7 35, फिर 16 9 5 जा 45। इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐड कर लेते हैं भाई, 9 और 8 7 17 आ गया, यहाँ से 17, 5 और 1 6। अब इसको ऐड किया तो ये आ गया भाई 7 87 आपका, 35 और ये है, ये आ गया 47, 45 को इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा भाई 161। इस तरह से आपके पास ये आ गया है। अभी इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए बी के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस
87 मल्टीप्लाई 47, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख लेते हैं हम। तो इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे 67 और 60, तो यहाँ से देखिए 67 और 61 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगी 4087, और 87 और 47 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 4089 यहाँ से। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाता है, माइनस का 2 यहाँ पर आपका निकल जाता है। इस क्वेश्चन में क्या आ गया, माइनस का 2 आपके पास आ जाता है। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं आप, को फैक्टर निकालेंगे इसके, ताकि एडजॉइंट आप निकाल सकें। को फैक्टर ऑफ ए बी, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 1 के लिए आ जाएगा ए बी 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए यहाँ से क्या रहेगा आपके पास, ये रो ये चली गई तो ये माइनस का 61 आ गया। फिर ए बी, क्योंकि ए बी के लिए करें 1 2, तो 1 2 ये है, ये गया ये गया, ये आ गया भाई यहाँ पर, ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा 47। फिर ए बी 2 1 2 1 है तो माइनस का 2 1, ये गया तो माइनस का 87, और भाई ए बी 2 2, ये आ जाएगा 67। फिर आपको एडजॉइंट निकालना है ए बी का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपने कोफैक्टर निकाले उनको रो को कॉलम में लिख देते हैं। 61 माइनस 47, 87 67, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ए बी का जब इन्वर्स आप निकालेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है ए बी इन्वर्स, तो ये होता है भाई एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डेटर्मिनेंट। तो कोफैक्टर निकाले हैं तो उसके लिए अब लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने ए बी इन्वर्स, तो ये बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाई ए बी का डेटर्मिनेंट। तो ये आपका आया है भाई, डेटर्मिनेंट है माइनस, तो ये लिखते हैं -1/2, 61 माइनस 87 माइनस 47, और ये 67। अभी इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अभी राइट हैंड साइड में हमें पहले ए के उसकी ज़रूरत पड़ेगी एडजॉइंट की। तो सबसे पहले ए का डेटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स थी 3 7 2 5, तो ये 15 7 दूनी 14, तो ये एक आ गया भाई। इसी प्रकार बी का डेटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास थी भाई इस तरह से 6 8 7 9, ये बी थी, तो ये आ जाएगा 7 9 63, 7 6 9 54, और 7 8 56, तो माइनस का 2 आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब इनके अलग अलग इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत ही इजी होता है भाई। 2/2 की मैट्रिक्स निकालते हैं तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ 3 5 था तो यहाँ 5 यहाँ 3, और इन एलिमेंट्स की सिर्फ साइन ही बदलने हैं आपको इस तरह से। ऐसे ही बी का एडजॉइंट निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें भी क्या करते हैं, जो बी मैट्रिक्स थी आपकी, देखिए ये वाली बी मैट्रिक्स है, तो इनको तो यहाँ 9 6 आ जाएगा, -8 -7, इस तरह से एडजॉइंट निकाल दिया आपने। अब क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकाल दिया। ए इन्वर्स क्या है, वही फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डेटर्मिनेंट। तो ये 1/1 आ जाएगा, और ये है 5 -7 -2 3, तो ये तो एज इट इज़ आ गई। इसी तरह से 5 -7 -2 3। फिर हमें बी का, जो बी हमारे पास है, बी का इन्वर्स निकालना है हमें, वही फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी का डेटर्मिनेंट। बी का डेटर्मिनेंट -2 आया है तो ये आ जाएगा -1/2, और जो एडजॉइंट ऑफ बी आया है 9 -8 -7 6। इस तरह से आपने दोनों के इन्वर्स निकाल दिए, ए इन्वर्स भी और बी इन्वर्स भी। अभी क्या करना है, राइट हैंड साइड में दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए। तो इसकी राइट हैंड साइड है भाई, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। ये बी इन्वर्स की वैल्यू है, ये ए इन्वर्स की वैल्यू है।
तो -1/2 बाहर है एज इट इज़। इसकी रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देंगे। 9 पंजे 45, 8 दूनी 16 प्लस का हो जाएगा भाई। फिर 9 सत्ता 63 माइनस का 8 तिया 24। इसी प्रकार है फिर सेकंड रो से करेंगे -35, 6 दूनी 12, सतोस्ती 49 और ये 18 भाई इस तरह से। तो ये आ गया -1/2। तो ये कितना आ गया देखिए 161। दोनों माइनस के हैं तो ये आ गया आपके पास 87 माइनस का और ये माइनस का 47। यहाँ आ गया भाई 7 और ये 67 आपका। तो देखिए यही वैल्यू किसकी आई हुई थी, ए बी के इन्वर्स की वैल्यू थी। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है आपको कोस एक्स की पावर 3 साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन को देखिए किस तरह से कर। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है 6 में। y के इक्वल मान लिया मैंने, लेट y के इक्वल इसको रख लिया है, ये फंक्शन है आपका। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा भाई आपका dy/dx। यहाँ फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट सेकंड का हम यहाँ डेरिवेटिव कर देते हैं। ये है साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, फिर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 सेम, फिर डेरिवेटिव कर दिया आपने कोस एक्स क्यूब का। प्रोडक्ट रूल लगा दिया आपने। u सेम v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, u v अगर है प्रोडक्ट में है तो u सेम होता है, v का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर प्लस v सेम, फिर u का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो भाई ये dy/dx तो सेम आपका यहाँ से, कोस एक्स क्यूब ये सेम है, साइन का पहले स्क्वायर है, स्क्वायर का करेंगे 2 आगे आ गया, एक पावर इसमें से कम होगी भाई। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसके ऊपर पावर थी, पावर किसके ऊपर थी, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5। अब किसका करना आपको, एक्स की पावर 5 का, ये आ जाएगा 5x की पावर 4। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस पे, ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेम, कोस का आ जाएगा माइनस साइन एंगल सेम, फिर एंगल का करेंगे तो 3x का स्क्वायर आपके पास। तो हमारे पास आ गया भाई यहाँ ये जो 2 और 5 10 हो गया, इसको आगे ले लेते हैं एक्स की पावर 4, कोस एक्स का क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, ये -3x का स्क्वायर आगे ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये आ गया भाई साइन एक्स का क्यूब यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको अटैम्प्ट कर लेना है। तो मैं दोबारा एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट रूल आपने लगाए हैं, ये आपने फर्स्ट, फिर पावर का किया, 2 आगे आ गया, साइन की पावर यहाँ कम हो गई, फिर आपने साइन का डेरिवेटिव किया कोस एक्स की पावर 5, फिर आपने इस एंगल का डेरिवेटिव किया 5x की पावर 4। यहाँ पे सेम कोस का माइनस साइन एक्स क्यूब का करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपका। 7th क्वेश्चन में कहता फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको tan इनवर्स x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका dy/dx, और यहाँ पर 10 का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास 10 का। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन,
डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो बन जाएगा आपका d2y/dx का स्क्वायर यहाँ से। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² की पावर, ऊपर ले गए आप -1। तो देखिए पहले पावर का डेरिवेटिव का माइनस आगे आ गया, 1 + x² की पावर एक और कम हो गई, -2 आ जाएगा। फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 आ जाएगा और x² का 2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2x, माइनस ये और 2x ऊपर, और इसको नीचे ही वापस ला के लिख सकते हैं x² इसका। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, 8th में क्या कहा इसने, इंटीग्रेट द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है आपको 8 + 3x - x का स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन का। तो देखिए इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आप कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है, 8th क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ से y नहीं है भैया, इंटीग्रेशन करना है आपको इस फंक्शन का 8 + 3x - x का स्क्वायर। तो हमने इंटीग्रेशन के सिंबल में इसको रख लिया है। तो क्वेश्चन को देखिए करेंगे आप कैसे, तो इंटीग्रेशन 1/, हमें क्या करना है इसका परफेक्ट स्क्वायर, पहले इसको स्क्वायर में बदलना है, 8 + 3x - x का स्क्वायर। तो इसमें क्या करें आप, 3 का हाफ कर लें, 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 आएगा आपके पास, 3/2 का ही स्क्वायर करना तो ये 9/4 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 9/4 माइनस कर दिया और 9/4 को ही इसके अंदर प्लस कर लिया आपने इसमें से। तो इंटीग्रेशन, तो इसको मैंने आगे ले लिया 8 + 9/4, ये प्लस का 9/4 मैंने आगे ले लिया। बाकी ये जो 3 टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों में से x माइनस ले लेंगे, तो x² प्लस का हो गया, 9/4 भी प्लस का हो गया और माइनस का 3x आपके पास आ गया dx। इस तरह से आपने इसको लिख लिया है क्वेश्चन को। अभी क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन 1/, अब इसका एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 8 चौका 32 + 9 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर बन गया भैया x। तो यानी कि ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 41/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे लिख देंगे, √41/2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर, 3/2 है ये dx। इस तरह से अभी देखिए फॉर्मूला होता है 1/√a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अगर आपके पास है तो ये होता है साइन इनवर्स x/a + c, इसका फॉर्मूला है ये। तो अब ये हमारा a हो गया है और ये x का काम यहाँ से करेगा। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x - 3/2 डिवाइडेड बाई √41/2 प्लस c, यानी कि आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 2 आ गया, 2x - 3 डिवाइड बाई √41/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। तो यानी कि आपके पास आ गया ये भाई साइन इनवर्स 2x - 3 डिवाइड बाई √41 प्लस c। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आपको इवेल्युएट द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से π/2 √sin x डिवाइड बाई √sin x प्लस √cos x dx। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9 दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रल है आपका। तो इसको हम i के इक्वल लिख लेते हैं, i है ये भाई इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें जो फंक्शन चेंज होता है हमारा, मान लीजिए लिमिट है 0 से a f(x) dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 से a f a - x dx, इसमें बदल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं भाई इसके ऊपर, i = 0 से π/2, तो इसमें आपने लिख दिया साइन, यहाँ पे π/2 माइनस x, ऐसे ही नीचे कर दिया साइन π/2 माइनस x
प्लस यहाँ रूट कोस था, इसमें भी π/2 माइनस एक्स और यहाँ dx। तो देखिए ये आई, ये 0 से π/2, तो साइन 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, कोस थीटा के, कोस एक्स। ये भी आपका आ गया कोस एक्स, प्लस ये हो गया रूट साइन एक्स dx। तो ये इक्वेशन 2 होगी आपने। अब क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या किया आपने, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को। तो इधर तो आ गया i प्लस आई, और यहाँ हो गया 0 से π/2, ये था साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx, प्लस 0 से π/2 है, दूसरी में आ गया यहाँ रूट कोस एक्स डिवाइड बाई रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इस तरह से दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। सेम लिमिट है तो अब क्या होगा, इकट्ठा वैल्यू कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, आई 2i इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा ले लिया 0 से π/2, ये आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, प्लस यहाँ आ जाएगा भाई रूट कोस एक्स, यहाँ रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इकट्ठा dx भाई इनका। तो अब हमने क्या किया, 0 से π/2 एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। तो अब ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आएंगी भाई, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, ये कट के 1 आ गया भाई आपके पास, यानी कि π/2 है 0 से 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ गया 0 से π/2। अब लिमिट रख देंगे इसके अंदर, ये 2i की वैल्यू आई है, तो एक बार तो इसके अंदर हम अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि π/2 माइनस 0, तो 2i आपके पास आ गया π/2, और i की वैल्यू निकालनी थी तो i क्या आ जाएगा, π/2 और डिवाइड में 2, जो 2 था यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया π/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का π/4। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इसमें, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दी गई है, हमें इसका क्या करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो देखिए इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करें, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू यहाँ -1 है और q की वैल्यू है भाई कोस x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx, तो e की पावर आ गई -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन में है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास q क्या है आपका, कोस x है, यानी q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। तो ये आ गया y इंटू ई की -x, ये है कोस x e की -x dx यहाँ से। तो अभी करना क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट। तो कोस x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया आपने, e की -x dx, फिर आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे d/dx किसका, कोस x का, और e की -x का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, ये आ गया कोस x, ये e की -x, साथ में माइनस का 1 आ जाएगा, पावर का करेंगे तो माइनस कोस x e की -x, और माइनस यहाँ से आ जाएगी dx, यानी कि आपके पास है माइनस आगे ले लिया कोस, तो यहाँ से भाई कोस x e की -x, माइनस यहाँ से माइनस माइनस 2 बार है, तो ये आ गया आपके पास कोस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा भाई, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा साइन x e की
माइनस एक्स डी एक्स। तो दोबारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे आप इसका, माइनस कोस एक्स ई की माइनस एक्स माइनस, अब देखिए साइन एक्स सेम, इंटीग्रेशन ई की माइनस एक्स डी एक्स का माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोस एक्स आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की माइनस एक्स आएगा डी एक्स, और दोबारा से फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स ई की माइनस एक्स माइनस यहाँ से साइन ई की माइनस एक्स और माइनस का 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और बाहर से माइनस आएगा भाई यहाँ से आपका, तो ये माइनस और एक माइनस, ये 3 माइनस हो गए, माइनस माइनस एक माइनस बाहर से आएगा, तो ये माइनस का ही आ जाएगा कोस एक्स ई की माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जो लेके चले थे दोबारा वही आपका तैयार हो गया है यहाँ पर, ये था वाई ई की माइनस एक्स, वाई ई की माइनस एक्स माइनस कोस एक्स ई की माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स ई की माइनस एक्स, और ये माइनस वाई ई के एक्स जो लेके चले थे वही बन गया, इसको इधर ले आते हैं, वाई ई की माइनस एक्स यहाँ प्लस वाई ई की माइनस एक्स, और ये आ गया भाई आपका कोस, माइनस का है कोस एक्स ई की माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई की माइनस एक्स प्लस सी। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा आपके पास, 2y ई की माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस कोस एक्स ई की माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई की माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ये आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से निकाल देंगे। तो इसका सोल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red ball. Find the probability that one of them is black and other is red. इनमें से एक ब्लैक होगी तो दूसरी रेड होगी, अगर एक रेड होगी तो दूसरी ब्लैक होगी। तो देखिए इसको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है टोटल बॉल्स कितनी हैं आपके पास, यहाँ पर 10 ब्लैक हैं, इस क्वेश्चन में 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल हैं, यानी टोटल 18 हैं। तो हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल आपकी 10 है डिवाइड बाई 18, तो 2 पे कटता है 5 और ये आ जाएगा भाई 9, यानी कि 5/9। फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं रेड बॉल के लिए, रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/18, यानी कि 4/9 आपके पास। इस तरह से आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर रेड, इनमें से एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, अगर ब्लैक है तो दूसरी क्या आ जाएगी रेड, या प्लस ऐसा हो सकता है कि पहली रेड आ गई दूसरी ब्लैक आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है 5/9 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 4/9, यहाँ से ऐसे ही पहले रेड है 4/9 मल्टीप्लाई ब्लैक है भाई आपकी 5/9 यहाँ से। तो 4×5 20/81, 5 का 20/81, तो दोनों का एलसीएम सेम आता तो ऐड हो जाएगा 40/81। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 40/81। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है, और सेक्शन सी में क्या कहता है आपके पास, कहता है एक्सप्रेस tan इनवर्स कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आप इसको चेंज करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी यहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है tan इनवर्स एक्स इंटू एंगल है भाई कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया, कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो अभी देखिए इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोस आपके पास है भाई, कोस जैसे 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस
थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये 2 थीटा है, हम इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स, ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हाफ एंगल का लगा दिया, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक्स पे यहाँ अप्लाई करते ही आ जाएगा साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला इस तरह से आपने इसको ओपन कर लिया है। कोस को तो आपने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 की जगह हमने लिख दिया साइन एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। यहाँ पर साइन, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो एंगल हाफ में इसको चेंज कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स। ऊपर तो हमारे पास है भाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और डिवाइड में वैल्यू देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से, यानी कि कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया आपके पास, होल स्क्वायर आ जाता है नीचे जो है आपके पास है, इस तरह से। अब ऊपर ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं टेन इनवर्स। एक बार तो प्लस में लिख दें इसको ऐसे, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू, एक बार माइनस में आ जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इस तरह से यहाँ पर। और जो डिवाइड में वैल्यू है वो है आपके पास कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये सेम होगी तो ये पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी भाई, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, आपके पास ऊपर आ जाता है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, डिवाइड में आ जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करते हैं एंगल के अंदर ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। या हम कह सकते हैं कि जो 10 है आपके पास, ऊपर से हमने क्या किया है, कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ आ जाएगा भाई कोस एक्स बाई टू। ऐसे ही नीचे से हमने कॉमन ले लिया है कोस एक्स बाई टू, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू, इससे ये कैंसिल हो गया भाई टेन इनवर्स। ये आपके पास आ गया 1 प्लस साइन बटा कोस किसके बराबर होता है, 10 एक्स बाई टू के, और डिवाइड में आ गया 1 माइनस 10 एक्स बाई टू, इस तरह से। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, अगर आपके पास प्लस एक्स हो तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, ये फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा बन गया 10 इनवर्स, ये आ गया भाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई टू, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला हो गया 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 जो 4 मार्क्स में आपको यहाँ दिया गया है, तो इस तरह से इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है आपको, कहता है इफ़ y बराबर है 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट, हमें शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें
सोल्व करना है, शो करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करेंगे? क्वेश्चन 13 में क्या कहता है, इफ़ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें शो क्या करना है इसके अंदर, तो वो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dA/dx, यहाँ से 2 आगे आ गया, tan इनवर्स x की पावर 1 हो जाएगी, फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं, 1 प्लस x का स्क्वायर dA/dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ऐसे हो जाएगा आपके पास। अब डिफ्रेंशिएशन अगेन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा dA/dx का स्क्वेयर, फिर dA/dx सेम। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2x, आपने प्रोडक्ट रूल से किया है, 2 सेम tan इनवर्स का करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इधर डेरिवेटिव कर दिया है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर d/dx का स्क्वेयर, 2x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, इसको आगे लिख लिया हमने dA/dx, और इधर क्या बच जाएगा 2। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो इसको तो y2 से लिख देंगे, 2x 1 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, इसको y1 से लिख देंगे, इज इक्वल टू 2। तो यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था भाई। तो ये आपका क्वेश्चन 13 रहा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 13 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया है f(x = 4x - 1/2 x का स्क्वायर, जहाँ पर x बिलोंग करेगा -2 और 9/2 में। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखिए क्वेश्चन 14 आपको गिवन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव f' निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो 4 का x का 1 -1/2, और यहाँ आ जाएगा 2x एक्स स्क्वेयर का, इससे ये वैल्यू कैंसिल, दैट इज 4 इज -x। फिर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा f' किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर रखेंगे। तो इसका मतलब 4 - x इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो जो 4 आया है आपका, 4 बिलोंग करता है किस में भाई, -2 और 9/2 में, यानी कि जो वैल्यू आएगी आपकी इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, तो उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर हम क्या निकालेंगे, x इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो x की वैल्यू हम लेंगे, -2 भी लेंगे, 4 भी लेंगे और 9/2 भी, इन तीनों वैल्यू के ऊपर हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले -2 लिया आपका, और जो फंक्शन आपको गिवन है 4x, जहाँ जहाँ x है -1/2 x का स्क्वायर, तो वहाँ ये वैल्यू रख देंगे। ये आ गया -8 -1/2, और ये 4 आ जाएगा भाई, 2 आ गया, यानी कि -8 - 2, तो ये माइनस का 10 आपके पास आ गया है इस तरह से। फिर f4 के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, 4 × 4 -1/2, यहाँ आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 -1/2, और ये भाई 16, ये 8 आ गया, तो 16 - 8, तो ये 8 आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार वैल्यू आपको 9/2 के ऊपर भी निकालनी है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास आई है भाई -10 एट x इज इक्वल टू -2, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई है भाई प्लस इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर
इसके बाद जो 15th क्वेश्चन है ये क्या कहता है आपको इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस। ए बी सी वर्टेक्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन 15 में ए बी सी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए गए हैं, एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर जो वर्टेक्स दिए गए हैं 1 1 2 2 3 5 1 5 5, इसको एक्सपेंड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी आपके पास वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगी 1/2 यहाँ से। तो 1 सेम ऐसे ही ये आ जाएगा, 5 3 15 पंजो पंजो 25 आपके पास हो जाएगा यहाँ से। फिर माइनस का 1, 5 दूनी 10 -5, फिर 2 आ जाएगा भाई, इसके साथ ये रो ये कॉलम गया, 5 ये 10 -3 आपके पास आ जाएगा इस तरह से। 1/2 ये बच गया आपका यहाँ से माइनस का 10, यहाँ बच जाएगा माइनस का 5 और यहाँ बच गया 7 7 दूनी 14 आपके पास आ जाएगा भाई। तो आपके 1/2 ये -15 प्लस 14, तो आपका बच गया माइनस का 1 यहाँ से बचेगा, तो बाहर प्लस कर लेंगे, यानी कि 1/2 × 1 = तो देखिए यहाँ से हमने एक्सपेंड किया है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 -10, यहाँ से -5 ये 14, 1/2 -15 + 14, 1 बच गया, प्लस कर लेंगे, तो यानी कि 1/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई इस तरह से आपको क्वेश्चन ये करना है। आप यहाँ 16वें क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 10% खराब अंडों वाले एक ढेर में 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों की प्रतिदर्श में कम से कम एक अंडा खराब हो गई। 10 eggs are drawn successively, 10 अंडे निकाले गए सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10% डिफेक्टेड eggs. Find the probability that there is at least one defected egg. तो कम से कम एक डिफेक्टेड एग रहे। तो क्वेश्चन को कैसे आपको करना है भाई, तो ये देखिए यहाँ से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में है हम, 16 में कहता है कि आपके पास 10% है जो डिफेक्टेड आइटम है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड एग, डिफेक्टेड एग की प्रोबेबिलिटी P से लिख लेते हैं, ये 10% आपको दी गई है, यानी कि 1/10/100, 1/10 आ जाएगी। तो नॉट डिफेक्टेड एग, नॉट डिफेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी Q से लिख लेते हैं 1 - 1/10 दैट इज इक्वल टू 9/10 आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टेड एग, और एग दिए गए हैं, एग ड्रान करने हैं भाई, 10 eggs आर ड्रान। तो यहाँ कहता है आपके पास दैट इज n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 रहेगी आपके पास। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट वन इज डिफेक्टेड, कम से कम एक डिफेक्टेड हो एग इसमें। तो यानी कि हमें निकालनी है Px > = 1, एक या एक से ज़्यादा। तो हमारे पास आ जाएगी P1 P2 P3 प्लस एंड सो ऑन P10 तक हमें इस तरह से निकालनी है भाई प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या करें आप, मैंने P0 ऐड कर दिया और इसी को हम माइनस कर देंगे भाई, प्लस एंड सो ऑन P10, और इसमें से P0 माइनस कर दिया हमने, तो 0 से 10 तक की प्रोबेबिलिटी तो 1 आ गई माइनस P0, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 1 - P0, तो ये आ जाएगा 10C0, यहाँ पर Q की पावर 10 और P की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1 - 10P0 ये 1 होगा,
और क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई आपके पास 9/10 है। 9/10 की पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 की पावर 10 आपके पास। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। सेक्शन डी स्टार्ट होता है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 17 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। कहते हैं यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सोल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन दी गई हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड 3/2 और 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन 17 है, आपको मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं इक्वेशन से। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2 1 1, जो ये कोफिशिएंट है ये लेने हैं आपको 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ x है ही नहीं तो 0, 3 माइनस 5 यहाँ से आ जाएगी। फिर x मैट्रिक्स आपके पास रहेगी x y z, और बी मैट्रिक्स आपकी है भाई, जो बी मैट्रिक्स आपके पास रहेगी 1 3/2 और ये 9। इस तरह से हमने इसको मैट्रिक्स बना लिया है। तो अभी देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डेटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो से, 2 आ गया, ये रो ये कॉलम चला गया, ये आ गई 10, -3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर अगला माइनस का 1, ये रो और सेकंड कॉलम चला गया, -5 -0। इसके बाद 1 है अगला, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, 3 -0। इस तरह से आपके पास आ गया, यानी कि ये 13 13 दूनी 26, -5 और बार माइनस का तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 3। तो ये आ गया आपके पास 34। तो इसका डेटर्मिनेंट आपने निकाल दिया, जो कितना है 34 आपके पास आ गया है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें इसके कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये रो ये कॉलम चला गया, वही 5 दूनी 10, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 13 आ गया। फिर आ गया 1 2, 1 2 ओड बनता है तो माइनस का साइन यहाँ आएगा आपके पास। तो हमें निकालना है ये सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, -5 -0। तो यहाँ से 5 आपके पास आ गया है। फिर 1 3 1 3 4 है, इवन नंबर तो ये प्लस का ही रहेगा भाई। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम चला गया, 3 -0, यानी कि 3 आपके पास आ गया। फिर हमें निकालना है 2 1, सेकंड के लिए निकालते हैं तो पहले ही माइनस का आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी, आपके पास आ जाएगा यहाँ से जो आपको दे रखा है। इसके लिए ये चला गया, ये चला गया, -5 -3, -5 -3, -8 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 8 आपके पास आ जाएगा, 2 2। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम चला गया है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 0। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 10 आपके पास। फिर आपके पास है 2 3, तो ये कॉलम ये रो और ये कॉलम चला गया, 6 -0, माइनस सामने 6 -0, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 6। ऐसे ही थर्ड रो के लिए एक्सपेंड करेंगे, 3 1 निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 +2, ये यहाँ से -1 की 1 के साथ माइनस का 1, -2 की 1 के साथ माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया आपके पास है। फिर 3 2, तो यहाँ ओड बनेगा 3 2 का सम, तो माइनस पहले से ही आ गया आपके पास। तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया यहाँ से, -2 -1, तो आपके पास आ गया माइनस का 2 माइनस का 1, -3 और बाहर माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर 3 3, थर्ड रो का थर्ड जो एलिमेंट है, तो ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो चली गई, -4 आपके पास आ गया, और माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू -5। इस तरह से आपने इसको
कोफैक्टर निकाल लिए, तो यहाँ से कोफैक्टर से हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो जो आपने फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाले हैं उसको कॉलम में लिख देते हैं ऐसे ही। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 13 5 3, ये 13 5 3 आया है। अब सेकंड 8 -10 -6, फिर ये 1 3 -5, इस तरह से आपके पास आ गया है। अभी देखिए, जो इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखा जाता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के। अगर उसको उधर लेके जाए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो भाई एक्स की वैल्यू तो आपके पास है, देखिए एक्स वाई, इस तरह से हमने लिख लिया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स उधर लेके जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड यहाँ पर। तो ए इनवर्स है, देखिए ए एडजॉइंट आपने निकाल लिया है यहाँ पर। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट 1/34, और ये जो वैल्यू है एज इट इज़ 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। अब इस इक्वेशन में आपको ए इनवर्स है जो यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी है ए इनवर्स की, तो ये है 1/34, ये 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 यहाँ से, और बी मैट्रिक्स लिख देंगे उसके साथ 1 3/2, ये 9 1/34 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 की 1 से 13 1 जा 13, फिर 8 की 3/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 12, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, -10 की 3/2 से करेंगे तो 3 2 कट जाएगा 5 पे, ये 15 आ गया माइनस का, और 3 9 27 हो जाएगा आपके पास। 3 एकम 3, -6 की 3/2 से गुणा करेंगे, 3 2 या 3 पे कटता -3 की, और 3 की गुणा माइनस का 9 आ जाएगा, और 5 9 45 यहाँ पर हो जाएगा आपका। इस तरह से आपकी मल्टीपल आ गई है। तो एक्स वाई जेड आपके पास है 1/34, इनको ऐड कर लेते हैं। 13 15 आपके पास आ गया 25, 25 और 9 34 हो जाएगा भाई। यहाँ 15 में से 5 गए 10 10 27, तो ये 17 आपके पास आ गया है। ये आपका हो जाता है यहाँ पर 54, 54 में से 3 गए यानी माइनस का 51, यहाँ से अंदर ले लेते हैं भाई। 34 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आप 34 से 34, ये 1 आ गया, 17/34, तो ये 1/2 आ जाएगा, 51/34, ये -3/2 आ जाएगा। तो जब हम कंपेयर करें, फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई। फिर सेकंड वैल्यू वाई की है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और थर्ड वैल्यू जेड की, नहीं जेड की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्केयर इज इक्वल टू 9x, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये आपकी इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है जिसके वर्टेक्स आपको 0 0 दिए गए हैं, वर्टेक्स हैं 0 0। तो क्या करेंगे आप, एक पैराबोला ड्रा कर देते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक पैराबोला यहाँ पर ड्रा कर देते हैं भाई। ऐसे ले लेंगे हम पैराबोला, आपके पास ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश यहाँ पर इस तरह से आपने ले लिया है। अभी क्या कहता है आपको, आपने एक पैराबोला ड्रा करा है यहाँ पे, फिर कहता है एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ये इक्वेशन हो जाएंगी भाई किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। तो एक 2 के ऊपर आपको लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देनी है और 4 के ऊपर भी इस तरह से। तो ये लाइन आ गई आपकी। तो ये सारा का सारा आपका एरिया आ गया यहाँ पर। अभी ये जो लाइन है ये तो x इज इक्वल टू 2 है और ये लाइन है x इज इक्वल टू 4 है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, आप इसको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको थोड़ा सा शेडिड कर देते हैं अभी, जिसका एरिया आपको यहाँ निकालना है क्वेश्चन का। इसका एरिया आपको निकालना है भाई। नाम रख दिया ABCD, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा भाई आपके पास, एरिया ABCD, ये हो जाएगा ABCD। यहाँ से ये एरिया आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से जब एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक है 2 से 4, तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे 2 से 4 y dx। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x आपको दे रखा था। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की √9x दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से प्लस माइनस वैसे दोनों ही वैल्यू आती हैं, प्लस माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, इनटू में x आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर वापस रिक्वायर्ड एरिया में लिख देते हैं इस वैल्यू को, रिक्वायर्ड एरिया ये है 2 से 4, तो y के स्थान पर आप लिख देंगे 3√x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो 3 तो आपने बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ भी आ जाएगा 3/2 और लिमिट है भाई 4 से 2 आपके पास यहाँ से। इसलिए हमने किया, इस 3 आगे लिया जैसे 2 से 4, तो x की पावर 1/2 है यहाँ पर रूट का मतलब, तो पावर बढ़ जाएगी, वही जो आप पावर ऊपर आएगी वही डिवाइड में लिखा जाएगा आपको 3, और ये 2/3 आगे ले लिया आपने, 3/2 तो पलट लिया आपने इसको। अब x की पावर 3/2 की लिमिट है 4 से 2 यहाँ पर इस तरह से। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ गया 2। एक बार 4 इसकी लिमिट रख दी 3/2 और 2 की 3/2 यहाँ से। इस तरह से हमने इसको कर दिया है। तो देखिए 2 4 3/2 इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। अलग अलग पावर कर दी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, और ये 2 और √2 ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। 2 को अंदर गुणा कर दें यानी 16 - 4√2, ये स्क्वायर यूनिट, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये आपका क्वेश्चन रहा जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, आपको कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 5 10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर आपको इसका पॉइंट निकालना है। आपके पास लाइन की इक्वेशन है और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप अटैम्प्ट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन 19 में ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास और ये प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर दी गई है आपको। तो ये क्या कहता है, हमें इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 होगी हमारी और ये इक्वेशन 2 होगी। ये एक तो इनके इंटरसेक्शन से हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर देखिए ये सारी आर की वैल्यू है आपके पास, जो गिवन है किसकी वैल्यू है, आर की। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ आर जहाँ है तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास रहेगी 2i - j +
2k लैम्डा 3i 4j प्लस 2k, ये आर है सारा, इसके साथ था ये i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपने इसको दोनों को वैल्यू को चेंज कर लिया। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी, इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2, और लैम्डा के साथ जब आएगी तो आ गया भाई 3 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आपके पास। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये आ गया आपके पास 5, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा 5 प्लस के 4 माइनस के, तो एक बच गया लैम्डा इज इक्वल टू 5 यहाँ से। तो भाई यहाँ क्या करें, हम उधर ले जाएं, लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई भाई, 0 आपके पास यहाँ पर आ गई है। तो अब यहाँ से बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात यहाँ पर कर लेते हैं, और प्लेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की बात करते हैं। तो अब देखिए ये लैम्डा की जो वैल्यू है हमारी, ये तो क्या होगी भाई, 0 ही होगी, तो सिर्फ यही बचा है हमारे पास। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही हो गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 2i माइनस जे 2k, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया प्लेन का यहाँ से। और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है ये गिवन पॉइंट है, और जो अदर पॉइंट रहेगा आपके पास, वो जो गिवन पॉइंट दे रखे हैं आपको, पॉइंट दिया गया था -1 -5 -10, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -i -5j -10 के, इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा। तो अभी करना क्या है, हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। एक तो पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंटों के बीच की। डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं भाई यहाँ से। तो ये 2 माइनस स्क्वायर, अगला आ जाएगा आपके पास -1, और ये माइनस माइनस प्लस का 5, इसका स्क्वायर। अगला है 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये भी माइनस का 10 है, और इसका स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस आ गया, यानी कि 3 आपके पास हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा भाई 12 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 10 और 2 12 हो जाएगा आपके पास इस तरह से। तो अभी इनका स्क्वायर करके हम लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9, 4 का 16, और जो 12 का स्क्वायर है आपके पास 144। जब आप इन सब को ऐड करते 25 हो गया, 16 और 9 25, 144 में ऐड करेंगे तो 169, यानी कि 13 आपके पास डिस्टेंस आ गई। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई भाई 13। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना था, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। जो लाइन की इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला, दोनों पॉइंटों को लेकर आप फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, और इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे इस क्वेश्चन की भी। अभी जो इसके और में क्वेश्चन है वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके और वाले क्वेश्चन आप देखिए, ये और में क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये प्लेन बनेगा यहाँ से, और ये पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। और के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन में कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट नट एंड बोल्ट, इट टेक्स 1 आवर, 1 घंटा लगता है, ऑन मशीन ए और 3 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ नट। इट टेक 3 आवर ऑन अ मशीन ए एंड 1 आवर फॉर मशीन बी टू प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ बोल्ट। ही अर्न प्रॉफिट है ये आपका नट एंड बोल्ट का।
हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस इन ईच डे सो एज मैक्सिमम हिज प्रॉफिट। कहता है इफ़ ही ऑपरेटेड हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर, भी एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा मशीन काम नहीं कर सकती है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास नट और बोल्ट का यहाँ से। तो मान लेते हैं लेट नट्स एंड बोल्ट आर एक्स एंड वाई। लेट नंबर ऑफ नट्स प्रोड्यूस, भाई नंबर ऑफ नट जो प्रोड्यूस होते हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। नंबर ऑफ जो बोल्ट हैं आपके प्रोड्यूस करते हैं वो कितने हैं भाई, वाई हैं यहाँ पर। अब देखिए जो प्रॉफिट का फंक्शन दिया गया है, प्रॉफिट कहता है नट पे कितना एक्स है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, इसको हम यहाँ से जेड बना देंगे। तो नट के लिए जो प्रॉफिट आपके पास आता है वो आपके पास है भाई 17.50, ये एक्स, और 7 रुपीज़ है फॉर वाई, 700 वाई, यानी जेड को लिख देंगे 17.50 एक्स प्लस 7 वाई। इस तरह से ये आपने जेड तैयार कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसके लिए एक टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं, टेबल ड्रा कर लेते हैं इसके लिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है नट और बोल्ट के लिए। तो देखिए यहाँ से आपको दिए गए हैं, यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं नट, नट्स हैं जो एक्स हैं भाई, यहाँ बोल्ट हैं वाई हैं आपके पास, यहाँ टोटल टाइम जो अवेलेबल है एट मोस्ट में दिया गया है आपको, टोटल टाइम जो दिया गया है एट मोस्ट में आपको दिया गया है, ये मशीन ए है और ये मशीन बी है भाई, यहाँ पर मशीन बी है आपके पास। तो जो फर्स्ट मशीन है वो क्या कहता है, मशीन ए है 1 घंटा लेती है नट के लिए और 3 घंटे मशीन बी पर लगते हैं भाई नट के लिए, और बोल्ट के लिए फिर कहता है आपके पास 3 घंटे तो लगते हैं मशीन ए पर, और जो 1 घंटा है आपका वो लगता है मशीन बी पर, और टोटल अवेलेबल टाइम आपके पास है ये है भाई आपके पास 12 आवर है, ये भी 12 आवर हैं एट मोस्ट। तो मशीन ए क्या, मशीन ए का काम क्या हो जाएगा, नट तैयार होते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी 1x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। दूसरा भी ऐसे ही, अब यहाँ से ले लेते हैं 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। इस तरह से आपकी दो इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गई हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, यानी कि जो कंस्ट्रेंट हैं आपके वो आगे x प्लस वाई, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। और हर क्वेश्चन में ही आता है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से अब आपको क्या करना है, हमें ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है इसके क्वेश्चन के लिए। तो मानते हैं जो पहली इक्वेशन लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। किससे पास करती है ये, एक बार तो x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर हमने क्या किया y को 0 ले लिया तो ये 12 आपके पास आ जाएगा। तो इसका ग्राफ हम यहीं पे बना लेते हैं, इस तरह से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं भाई। ये x एक्सिस है, ये y डैश और ये x डैश, इधर ये ओरिजिन है आपका। अब हमारे पास 12 पॉइंट है तो हम 4 की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, 4 8 12, यह आ जाएगा 4 8 12। तो y तो है आपका 0 4, तो यहाँ आ गया 0 4 और ये 12 है भाई, तो आपने इसको इसके साथ मिला दिया इस तरह से। यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू आएगा तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ हो जाएगा भाई इसमें।
फिर दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ऐसे इसमें करना है आपको, एक बार तो x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू 12 आ गई, फिर आपने y को 0 कर दिया तो ये 4 आ जाएगी, 3 चौके 12, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा ये, और 12 यहाँ पे अब की बार, और इन पॉइंटों को आप इस तरह से मिला देंगे। ये पॉइंट सी हो गया आपका और ये पॉइंट डी। इसमें भी आप पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है, तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरह से आपका। ये पॉइंट P है, तो देखिए ये आपका एरिया आ जाएगा। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रीजन है ऑन वाई एक्सिस, और आपका आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रीजन है इन x एक्सिस आपका आ जाएगा भाई, इस तरह से हो जाएगा ये ऐसे। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ गया है इसका। यहाँ से P इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया, रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया ये आपके पास हो गया भाई ये वाला। तो ये है भाई OBPC, OBPC, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। और जो P पॉइंट है आपका, इसके अंदर जो ये आपका एरिया आया है, इसमें जो P पॉइंट है वो तो जो P है, P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें x या y को बराबर कर लीजिए आप। यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को 3 से गुणा करके लिखूँ, 3x 9y और ये 36, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने माइनस, और ये आ जाएगा 8y आपके पास। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 24, y की वैल्यू आ गई 24/8 यानी 3 वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया आपने, x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ये 9 आ गया भाई, उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। तो P का पॉइंट आ गया 3 3 यहाँ से, ठीक है। P का पॉइंट आपने निकाल दिया जो क्या है भाई 3 3 है, और C का पॉइंट आपके पास है भाई 4 0, और जो B का पॉइंट है वो है 0 4 आपके पास। ये जो क्लोज्ड एरिया के पॉइंट थे वो हैं। तो यहाँ पर आपको एरिया चेक करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो चेक करना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट P पे चेक कर लेते हैं, 3 3 है। तो Z दिया गया था 17.50, x की जगह 3 रख देंगे, प्लस 7 इंटू वाई के स्थान पर 3 आ गया, तो 0 5 दिए 15, 1 7 दिए 21 और 1 22, 2 ये 5 आ गया भाई, प्लस 7 दिया 21। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई इसकी, पॉइंट सेम एज इट इज़, ये आ गया 73 आपके पास आ गया है। फिर हमने चेक किया एट 40 पे भाई, तो ये पॉइंट है आपका C। तो Z की वैल्यू चेक कर लेते हैं इस पर, 17.50 मल्टीप्लाई 4 7 इंटू 0 0 4 5 20, 2 4 से 28 और 2 30 3 70 आ गया ये, प्लस 0 तो 70 आ जाएगा आपके पास। फिर ऐसे ही आपको चेक करना है भाई एट B पे था 04 आपका, तो Z निकालते हैं, 17.50 था ये, मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 इंटू 4, तो ये 0 7 चौके 28 28। तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आया आपके पास, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो P के ऊपर आपके पास आता है। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी Z है आपका 73.50 एट P, 3 के ऊपर आपका ये आया हुआ है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा कंप्लीट सोल्यूशन।